सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, वो भी फ्री में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं यूथ कंपटीशन टाइम प्रैक्टिस सेट 4 हिंदी भाग को लेकर। तो बिना देर किए हुए चलो सेशन को शुरू करते हैं। तो मित्रों, सेशन की शुरुआत हम गद्यांश से करते हैं। निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से 5 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देश की हित चिंता में जिसने शरीर को थोड़े से वस्त्र रखना अपना कर्तव्य समझा और जो छीणकाय होकर भी महान आत्मा का स्वामी था, उस मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा नमस्कार हो। वही महात्मा था, वही राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उन्होंने किया वो स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। उस महान आत्मा की भौतिक देह एवं पिस्तौल की गोलियों से 30 जनवरी 1948 को समाप्त हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा को हमारा प्रणाम है। गांधी जयंती, गांधी का जन्म दिवस है। ये प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, महान आत्मा का स्वामी कौन है? मोहनदास करमचंद या मोहनदास करमचंद गांधी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। महान आत्मा का स्वामी कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, गांधी जयंती कब मनाते हैं? 30 जनवरी, 2 अक्टूबर, 1948 या 1 अक्टूबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। 2 अक्टूबर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 3 छीणकाय का अर्थ है लंबा शरीर, मोटा शरीर, दुबला पतला शरीर अथवा चौड़ा शरीर? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुबला पतला शरीर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 4, सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? नेहरू जी, नाथूराम गोडसे, सरदार पटेल या गांधी जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी। ऑप्शन डी गांधी जी इसका राइट आंसर होगा। सत्य और अहिंसा गांधी जी के हथियार थे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 5, गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य लिखे गए हैं, इतिहास में लिखे गए हैं, स्वर्णाक्षरों में लिखे गए हैं, संविधान में लिखे गए हैं अथवा पुस्तकों में लिखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णाक्षरों में लिखे गए हैं। गांधी जी द्वारा किए गए कार्य स्वर्णाक्षरों में लिखे गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 6, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? अनुमान, एकावली, परिकर या कारणमाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुमान। ऑप्शन ये अनुमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन अलंकार का लक्षण है अनुमान का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जायसी किस धारा के कवि हैं? प्रेम मार्गी भक्ति धारा, कर्म मार्गी भक्ति धारा, ज्ञान मार्गी भक्ति धारा या उक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम मार्गी धारा। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा, प्रेम मार्गी धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? क्षीर खीर, दधी दही, दुग्ध दूध या घृत घी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दही और दधी और दही। ये तत्सम तद्भव शब्दों में त्रुटिपूर्ण है, दधी और दही। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 9, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढा,
ज्ञा, डा या अड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञा, ऑप्शन बी ज्ञा। संयुक्त व्यंजन के रूप में देखेंगे वो है ज्ञा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 10 निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है का, छा, ता या पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ता, ऑप्शन सी ता इसका राइट आंसर हो जाएगा ता। ये दंत ध्वनि है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? फैजाबाद, रीवा, ग्वालियर या भोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा ग्वालियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 12। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार है। श्लेष अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार, परिसंख्या अलंकार या प्रतीप अलंकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतीप अलंकार, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा प्रतीप अलंकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 13। अष्ट का तद्भव रूप है अष्ट, 80, 18 या 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। इसका 8 राइट आंसर होगा। अष्ट का तद्भव 8 होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 14। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। उपमा, रूपक, यमक या श्लेष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमक, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा यमक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 15। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पथ सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस या हास्य रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 16। गोबर गणेश ये किस समास का उदाहरण है? समन तत्पुरुष का है, संप्रदान तत्पुरुष का है, करण तत्पुरुष का है या अधिकरण तत्पुरुष का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये करण तत्पुरुष का है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17। रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं बेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, रोला या चौपाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये दोहा, दोहा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 18। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है? चर्मोत्कर्ष, चर्मोत्कर्ष या चर्मोत्कर्ष या चर्मोकर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चर्मोत्कर्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चर्मोत्कर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 19। दिए गए वाक्य खंडों में कौन सा वाक्य खंड त्रुटिपूर्ण है? भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है या कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे सर्वोत्तम है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा सबसे सर्वोत्तम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 20। उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं, शब्द कहते हैं अथवा पद कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्दांश कहते हैं। उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 21। पवन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, अयाज संधि या वृद्ध संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अयाज संधि के अंतर्गत आता है। पवन शब्द की संधि अयाज संधि होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 22।
जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 23। तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद होगा तिरस धनकार, तिरह धनकार या ती धनकार या तिर धनकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरह धनकार, यानी तिरह धनकार तिरस्कार हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं 24। तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए कान, कन्हैया, किशन या कृष्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्ण। ऑप्शन डी कृष्ण। क्या हो गया भाई? ऑप्शन डी कृष्ण इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले निर्देश देखते हैं। वाक्यों में उसके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या रा ला वा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करना है जो विकल्प में दिए गए हैं। चलिए क्रम से कर लेते हैं। पहला तो इसको पढ़ना ही है, समय को परखने वाला, और लास्ट दिया है हो जाता है, बाकी क्रमवार लगाना है। इसको देख लेते हैं। रंक से धनाढ़ इस हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद और समय की, रंक से धनाढ़ और समय की, ये दूसरा हो जाएगा। इसी प्रकार अपेक्षा करने वाला ये तीसरा हो जाएगा, और करोड़पति से भिखारी ये आपका चौथा हो जाएगा हो जाता है। तो एक बार फिर से सिस्टम से पढ़ देते हैं इसको। समय को परखने वाला, रंक से धनाढ़ और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। पहले आएगा रा, उसके बाद या, वा और ला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पहले रा होगा, फिर या होगा, उसके बाद वा होगा, तत्पश्चात ला होगा, अर्थात तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 26। फूटी शब्द का बहुवचन बताइए। फूटिया, फूटियों, फूटिया या खूंटियों। तो इसका सी राइट आंसर होगा फूटियाँ। इस प्रश्न का सी राइट आंसर होगा फूटियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 27। निम्नलिखित में से कौन सा छंद का विपरीत है? रोला, छप्पे, चौपाई या इनमें से कोई नहीं। मित्रों, हमारा दोहा मात्रिक अर्धसम छंद है। इस छंद के विषय में चरणों में प्रथम और तृतीय, ये प्रथम और तृतीय में, और इसको लिख लेते हैं प्रथम और तृतीय। एक मिनट, पहले लिखते हैं प्रथम और तृतीय, उसके बाद लिखते हैं द्वितीय और चतुर्थ। तो दोहा मात्रिक अर्धसम छंद है। इस छंद के विषय में चरणों में प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय में 13-13, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद सीधा उल्टा सोरठा होता है। दोहा का सीधा उल्टा होता है सोरठा। दोहा का उल्टा होता है सोरठा। तो दिया गया है कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? रोला, चौपाई, छप्पे, अर्थात सोरठा इसमें नहीं दिया गया है, और दोहा का उल्टा होता है सोरठा, इसलिए आपका डी राइट आंसर होगा। डी राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 28। निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रुनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मद मद आवत चल्यो कुंज उजर कुंज समीर। एक बार पुनः पढ़ देते हैं। निम्नलिखित पंक्तियां प्रयुक्त अलंकार बताइए। अलंकार बताना है। रुनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर
मंद मंद आवत चलो कुंजरो कुंज समीर। उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, यमक है या श्लेष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार, इसमें होगा सी, इसका राइट आंसर होगा यमक अलंकार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 29। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है, भंडारा, दातव्य, सदाव्रत या धर्मार्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदाव्रत। सदाव्रत इसका राइट आंसर होगा। अक्सर लोग कहा करते हैं क्या आप सदाव्रत बांटते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदाव्रत, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 30। कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ है मल फेंकना, दूसरे के कपड़ों को गंदा करना, बदनाम करना या दलदल में फंसना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदनाम करना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा बदनाम करना। कीचड़ उछालना, बदनाम करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 31। उससे अच्छे तो आप हैं कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, अपादान कारक, करण कारक या संबोधन कारक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। उससे तो आप अच्छे हैं, अपादान कारक होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 32। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज, जलज, पंकज या जलजात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलद। जलद मीन्स होता है बादल, इसका मीन्स होता है जलद का बादल। पूछा गया है कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो ये सरोज, पंकज और जलजात ये सब कमल के पर्यायवाची हैं, ये बादल की पर्यायवाची, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 33। प्रत्यक्ष का विलोम समक्ष, विपक्ष, परोक्ष या अदृश्य? तो ये प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 34। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग? तो इसका राइट आंसर होगा लिंग की दृष्टि से ये पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा पुल्लिंग शब्द। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 35। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रत्यधन एक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक या प्रत्यधन एक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिधन एक बराबर होगा प्रत्येक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा प्रतिधन एक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं 36। निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास? कहा गया है लौकिक शब्द का प्रत्यय बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक प्रत्यय। लौकिक में इक प्रत्यय, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 38। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय या पूजनीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूजनीय। इसका राइट आंसर होगा, इस तरह लिखा जाएगा पूजनीय। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 39। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से कम करो, हाथ से अपना काम करो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना काम स्वयं करो, ऑप्शन ये राइट आंसर होगा अपना काम स्वयं करो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 40। चंद्रिका का पर्याय है चंद्रहास, रजत, कौमुदी या स्वर्ण किरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौमुदी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कौमुदी। चंद्रमा का पर्याय है कौमुदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है पौर्वात्य, पूर्वी, पूर्वीय या नवीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये पौर्वात्य। पाश्चात्य का विलोम होगा पौर्वात्य, इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला,
अनुसरण करने वाला, गत को नहीं मानने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। जो प्राचीन सभ्यता जैसे थी उसी हिसाब से उसी रास्ते पर चलने वाला गतानुगतिक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 43। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना या चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तू डाल डाल मैं पात पात, ये कहावत बहुत ही प्रचलित है, जैसे को तैसा, अर्थात जैसे आप करेंगे चालाकी का जवाब चालाकी से दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 44। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई, रामलला नहछू, पृथ्वीराज रासो या आला उदल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज रासो, ये प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 45। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? राजा राम मोहन राय, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, संपूर्णानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ये हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46। कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा सार्वनामिक विशेषण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 47। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? परिमाणबोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या गुणवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। ऑप्शन डी गुणवाचक इसका राइट आंसर होगा गुणवाचक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। 48। मुख्य अतिथि के सम्मान, ये सम्मान अंडरलाइन किया गया है, में ये आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए। पुनः एक बार देख लेते हैं। सम्मान अंडरलाइन किया गया है, मुख्य अतिथि के सम्मान में ये आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताना है। अधिकरण, कर्ता, कर्म या संप्रदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण के सम्मान में आयोजन किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण। अधिकरण के लिए, तो मुख्य अतिथि के लिए आयोजन किया गया है, इसका राइट आंसर होगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 49। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, विदेशज, देशज या वर्ण संकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देशज। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा देशज। खिड़की देशज शब्द है। चलिए नेक्स्ट और आज का हमारा अंतिम प्रश्न। सकल सकल का अर्थ क्या होता है? कला और कीर्ति, सन और संवत, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण और अंश। सकल मीन्स होता है, एक सकल मीन्स होता है संपूर्ण और एक सकल मीन्स होता है अंश, यानी भाग उसका। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। मित्रों आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ये जानकारी समझ में आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।